श्री गणेशाय नमः। बोलो जय श्री राधे। विनय पद्मावली सोरठा। ग्राम महासर माहि रहूं अरु, हर नारायण नाम कहाऊं। वेद पुराण को ज्ञान नहीं, नहीं शास्त्र सुने सच बात बताऊं। सिंधु समान कथा हरि की, मैं मच्छर मूढ़ उलाघन चाऊं। को कमी कहू को तुक में, करी कृष्ण कृपा नौका तरी जाऊं। हरि अनुकंपा होत जब, गूंगा वेद सुनाए। पंगु चढ़े गिरिवर तुरत, अंधा राह बताए। अंधा राह बताए, मूढ़ श्रुति भाष्य बनावे। बहरा सब कुछ सुने, राग का भेद बतावे। हर नारायण कहे, कृपा हरि की यदि पाऊं। भाषा इसकी करूं, शीश कवियों को नाऊं। कृष्ण शिवा शिव शारदा, गणपति यमुना गंग। व्यास और शुकदेव मुनि, बंदो ईश भुजंग। गुरु पद पंकज सुमरी कर, ऋषि मुनि कवि सब ध्याय। कहन जहों श्री भागवत, भाषा माहि बनाए। बांके टेढ़े बाख्य रच, भाषा करबे मेल। कहूँ कथा हरि की सुजन, जो अमृत को बेल। सज्जन बलि सुपान कर, आशा सुरस बताए। दुर्जन रोगी हरिब मुख, कड़वी कह चिल्लाए। कवि गुण ले अब गुण सदा, क्षमा करें क्षिप्र। कहें चिरंजी लाल सुत, हर नारायण विप्र। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत सुख सागर दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में सुखदेव जी का राजा परीक्षित को भगवान परब्रह्म परमेश्वर के सूक्ष्म रूप का वर्णन कर उनके ध्यान करने का उपाय बताना। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने आपको भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन कर उनका ध्यान नेत्रों से करना बता दिया है। अब मैं आपके सामने उनके सूक्ष्म रूप का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। जब भक्त का मन भगवान के विराट स्वरूप का चित्त से चिंतन करते हुए संसारी माया मोह से विरक्त हो जावे, उस समय उसको गृहस्थ छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। यह सुन महाराजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, वन में खाने पीने और पहनने के लिए कौन देता है, सो इसका हाल मुझसे कहकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। बोलो राधे राधे। यह सुन सुखदेव मुनि कहने लगे कि हे राजन, आप ज्ञानी होकर अज्ञानियों की तरह प्रश्न करते हो, क्योंकि इस संसार में सबको सब कुछ देने वाला केवल उसी परब्रह्म परमेश्वर को समझना चाहिए। और उसी की कृपा से जब कि प्राणी गर्भ में होता है, पाला जाकर सर्वांग बन जाता है, तथा जब गर्भ से बाहर आता है तो माता के स्तनों का दुग्ध पान कर जीता और बढ़ता रहता है। इसलिए जिसने जिसका गर्भ में पालन किया और फिर गर्भ से बाहर आने पर जिसके लिए उसकी माता के स्तनों में दूध पैदा किया, वही जगत कर्ता भगवान युवा और वृद्धावस्था में भी पूर्ण रूप से पालन कर उसको खाने पीने के लिए अपनी कृपा से देता रहता है। बोलो राधे राधे। और जिस प्रकार पशु रखने पर घर वाले को उस पशु के खिलाने पिलाने की चिंता बनी रहती है, उसी प्रकार भगवान के भजन करने वाले की चिंता उस परमेश्वर को हो जाती है। किंतु फिर भी मैं उनके लिए व्यवहार की वस्तुएं बताता हूँ, जो परमेश्वर ने पहले ही वन में पैदा कर रखी। बोलो राधे राधे। अर्थात सोने के लिए पृथ्वी, तकिए के लिए टहनी, खाने के लिए फल और मेवा, पीने के लिए नदी और झरनों का जल, पात्रों के लिए दोनों हाथ और घर तथा कमरों के लिए कंदरा और गुफा, तथा पहनने के लिए बलकल और नगरों के पास पड़े हुए फटे पुराने वस्त्र, जिनको धोकर और सींग कर पहनने चाहिए, क्योंकि नींद आने पर पलंग और पृथ्वी एक समान है। और खाने के लिए फलों से उत्तम और कोई आहार नहीं है। बोलो जय श्री राधे। बर्तनों में हाथों से बढ़कर और कोई बर्तन नहीं है, जिनके पुराने होने और चोरी होने का बिल्कुल डर नहीं होता। और सुंदर नवीन मैले वस्त्र कहीं अधिक उत्तम गिने जाते हैं। इसलिए इस प्रकार
उपरोक्त खाने पीने पहनने की वस्तुओं से निर्वाह करता हुआ भगवान का भजन करना चाहिए और धन का कोई प्रयोजन नहीं कर संसारी माया मोह से बिल्कुल अलग रहना चाहिए तथा इसके बाद थोड़ी देर श्वासों को रोककर समाधि लगाने का अभ्यास करना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। और जब कुछ देर श्वासों को रोकने का अभ्यास हो जाए तो अपने मन में सहस्त्र कमल का ध्यान करना चाहिए और जब उस कमल में ध्यान लग जाए तो उसमें अंगुष्ठ प्रमाण चतुर्भुजी भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि श्याम जिनका शरीर है और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं तथा जड़ाओं किरीट और मुकुट मस्तक पर धारण किए हुए हैं तथा कानों में मकराकृत कुंडल, पैरों में पाजेब, कमर पर पीताम्बर और भुजाओं में भुजबंद तथा हृदय में भृगुलता का चिन्ह धारण किए हैं और मंद मुस्कान करते हुए मानो तीनों तापों को नष्ट कर रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। सुराजन, जब भगवान का इस प्रकार का स्वरूप जिसके मन में बस जाता है उसको फिर जब तब यज्ञ और दान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको विराट स्वरूप का ध्यान हो जाने पर सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और जब सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान सारा एक ही समय नहीं होने पाए तो पहले पैरों से ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करते करते जब ध्यान पूर्ण हो जावे तो भगवान के ध्यान में मस्त होकर मस्तक में प्राणों को जड़ा ब्रह्मांड द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। इस प्रकार क्रिया करने पर वह पुरुष सीधा परमेश्वर की ज्योति में मिलकर आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। तथा जो लोग तीर्थ, व्रत, जप, तप, होम और दान तथा यज्ञादिक करते हैं वे अपने कर्मानुसार स्वर्ग भोग कर फिर मृत्यु लोक में जन्म धारण करते हैं। सो बिना परमेश्वर के भजन मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए मनुष्य योनि पाकर प्राणी बने अवश्य ईश्वर का भजन करना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि जो मनुष्य परमेश्वर का भजन नहीं करते उनको बैतरणी नदी पार करके नरक भोगना पड़ता है और वहां जाकर वे बहुत पछताते हैं कि देखो हमने स्त्री, पुत्र और धन तथा परिवार में फंसे रहकर ईश्वर भजन नहीं किया, इसलिए हम यम की यातना भोग रहे हैं। सो जिस प्रकार से भी हो भगवान का भजन करना चाहिए। और गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरी भक्ति 4 अवस्थाओं में की जाती है। पहली शमशान भूमि में, जबकि मुर्दे को जलाने के लिए ले जाते हैं। दूसरी बत्ती बढ़ने पर। तीसरी किसी वस्तु की चाहना होने पर और चौथी कामना रहित निर्मल भक्ति होती है। बोलो जय श्री राधे। यद्यपि इन 4 अवस्थाओं में मनुष्यों द्वारा याद किए जाने पर मैं प्रसन्न होता हूँ, परंतु जो भक्त मेरी बिना किसी अभिलाषा के भक्ति करते हैं उनसे मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। सो हे राजन, आप भी इस परमेश्वर की कामना रहित भक्ति कीजिए और श्रीमद् भागवत पुराण को चित्त लगाकर सुनिए। आपकी इन 7 ही दिनों में अवश्य मुक्ति हो जाएगी। बोलो जय श्री राधे। इति श्री सुखसागरे 2 स्कंधे 2 अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ईश्वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जगहित व्यास मुनीष बनाई, श्री सुखदेव जिसे फिर गाई। चैन परीक्षित मुक्ति पाई, सप्ता यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, दे वैकुंठ सभी दुख तारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहारे, मेटद पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की।
जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटा कर, धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर। इच्छा फिर न बस्तु किसी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। दाता है सुख मुक्ति श्री की, सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाम नित खेने वाली, दुख दारिद्र्य हर लेने वाली, हर नारायण माँ मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ईश्वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ईश्वर नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।